तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रामायण में क्या रावण के सच में 10 सिर थे। तो जानते हैं आज की वीडियो में इसका रहस्य। कहते हैं कि रामायण में रावण के 10 सिर थे। क्या सच में ये सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था, इसलिए उसे दंश कंठी भी कहा जाता है। दंश कंठी कह जाने के कारण प्रचलन में उसे 10 सिर मान लिए गए हैं। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसे 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज़्यादातर विद्वान और पुराणों अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। मरीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बना जाना, रावण का सीता के सक्षम राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे और उन अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे। तो रावण इसके 10 सिर से 20 और 20 हाथों का भी मायावी कृष्ण माना जा सकता है। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था। तब एक दिन क्रमश एक एक सिर कटते हैं। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ, इसलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाणों से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वह पूर्ण नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के सिर केशम और थे आसुरी माया से बने हुए। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, दशग्रीव, शंकरधर, राक्षस सिंह, रक्षपति, राक्षसदिपम, राक्षस सादुर्लभम, राक्षसेंद्र, राक्षसिद्धतम, राजशेषर, लंकेश्वर। कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि ने रावण के लिए 10 सिर, चुक, दशानन, 10 ग्रीव या 10 कंधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया। जहाँ ये प्रयोग किया वहाँ पाते हैं कि रावण अपने 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। प्राय अन्य स्थानों पर रावण के लिए राजन, रावण, राक्षसेंद्र, लंकेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है। वाल्मीकि रामायण में अनेक प्रसंगों में रावण के मंत्रियों के नाम मिलते हैं। आश्चर्य कि रावण की मंत्री परिषद में 9 मंत्री हैं और यह सभी मंत्री रावण के भाई, भतीजे, मामा, नाना आदि सगे रिश्तेदार हैं। इसके मतलब यह है कि 9 रत्नों परंपरा रावण से शुरू होती है, सम्राट अशोक तक चलती है और बाद में तुर्क बादशाह अकबर इसे अपनाते हैं। हालांकि रावण के बारे में अन्य प्रसंग अनुसार जब रावण की घायल बहन सुपनखा रावण की राज्यसभा में जाती है, तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा था। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण को मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है, तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहले रात को जब सीता को खोजकर हनुमान रावण के अंतपुर में घुसते हैं और रावण की पहली बार देखते हैं, तो वह स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के संयम कक्षा में सो रहे रावण के सिर और 2 हाथ ही देखते हैं। यह शोध का विषय हो सकता है कि रावण सचमुच 10 सिर थे या नहीं। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, और ये अभी तक पक्का नहीं हो पाया कि रावण के क्या सच में 10 सिर थे या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियोस में।